केकेआर पर बात होगी आज। और बाकी ऑब्वियसली केकेआर एक ऐसी टीम भी आ गई है जिनको मतलब इस आईपीएल में सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी भी चीज की है तो वो केकेआर को ही है। कप्तान ठीक है, उन्होंने रहाणे को रख रखा है, पर स्टिल कप्तान दूसरा ला सकते हैं। ऊपर की टीम बनानी है, मतलब बैटिंग ऑर्डर बनाना है, ऊपर बल्लेबाज दो बड़े प्यारे प्यारे उन्होंने अपने बच्चे छोड़ दिए। करण अर्जुन चले गए टीम से, वेंकटेश अय्यर और आंद्रे रसल। तो धीरज भाई भी अभी जुड़ेंगे, ये कुर्सी खाली है। धीरज भाई भी जो है वो अपना केकेआर पे ही प्लान कर रहे हैं कि क्या किसको कैसे लिया जाएगा। लेकिन मैं स्टार्ट आपसे ही करता हूँ जय भाई। मैंने आज एक बयान पढ़ा और उस पर वीडियो भी किया वेंकटेश अय्यर। उन्होंने कहा कि यार मेरा दिल करेगा ना तो मैं खेलना केकेआर से ही चाहूंगा। और ऑब्वियसली उन्होंने एक बड़ी बात कही, उसमें ढूंढो तो मतलब छुपा हो सकता है। उन्होंने कहा कि यार मेरे पास वो पोटेंशियल है कि मैं लीडरशिप रोल में या फिर कुछ ऐसे सुझाव दे सकता हूं जो कप्तान की मदद करे। तो उससे एक ये भी जाता है कि जब इतने सुझाव अच्छे दे सकते हैं तो खुद कप्तान क्यों नहीं। भाई आज जो भी है वो इंडियन टीम के प्लेयर हैं। रजत पाटीदार पर भी तो यार भरोसा किया ही गया था ना किसी तरफ से। तो कहीं दूसरे वैसे मध्य प्रदेश के खिलाड़ी तो नहीं निकलेंगे जो एक टीम के कप्तान बन जाएं। तो आप क्या सोचते हो? देखो, कप्तानी वाला पेच रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप उनमें कप्तान सोचते, कप्तानी देख रहे होते, तो आप उनको रिलीज नहीं करते। आप किसी एक खिलाड़ी को ले आओ, बना दो, अलग बात है। बट अगर आपकी पहले से सोच में होते कि वेंकी अय्यर को आपको कप्तान बनाना, आपको याद होगा पिछली बार भी जब मेगा ऑक्शन में ये बिके थे तो उस टाइम यही था कि वेंकी अय्यर कप्तान बनेंगे। फिर एकदम से सडन मूव होता है आपका, अजिंक्य रहाणे को आप कप्तान बना देते हो। उसके बाद वेंकी का एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, केकेआर मैनेजमेंट ने इनको अजिंक्य रहाणे पे भरोसा जताया था, बट मुझे क्लियर कर दिया था कि थॉट प्रोसेस क्या है कि आपको ग्रूम किया जा रहा है, आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो अगर आप ग्रूम कर रहे थे तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए था। बट लोग ये भी कह रहे हैं कि 23 करोड़ की प्राइस वैल्यू जो थी वो बहुत ज़्यादा थी वेंकी अय्यर के लिए, इसलिए भी आपका छोड़ना एक मजबूरी है। मेरे लिए सडन एक मूव ये था कि आंद्रे रसल को इन्होंने एकदम से छोड़ने का फैसला कर दिया। और जो बातें हैं कायदे से अगर देखा जाए तो पर्स के लिहाज से अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा पर्स इनके पास निश्चित तौर पर है। बट ऑक्शन में खिलाड़ी कितने होंगे, क्या इन पैसों का उनको फ़ायदा मिल पाएगा? क्योंकि खिलाड़ी तो यही रहेंगे ना, यही वेंकी अय्यर जाएंगे ऑक्शन में, यही आंद्रे रसल जाएंगे। अगर आप इन्हीं खिलाड़ियों के लिए दोबारा भी जा रहे हो तो चलो मान लो कि हो सकता है कि आपको वेंकी अय्यर कम में मिल जाएंगे, बट किसी खिलाड़ी की प्राइस वैल्यू आप बढ़ाओगे भी तो, क्योंकि बाकी टीमों की डिमांड में तो होंगे ना। तो जो खिलाड़ी आपको हो सकता है कि 8 करोड़ में मिले वो 10 करोड़ में मिले, 12 करोड़ में मिले, क्योंकि वो चूँकि प्लेयर लिमिटेड हैं इसलिए बाकी टीमें भी तो उनको जाएंगी। चेन्नई सुपर किंग्स क्यों नहीं चाहेगी कि मैक्सवेल या फिर लिविंगस्टन या फिर आंद्रे रसल क्यों ना जाए उनके पास? लखनऊ क्यों ना चाहेगी कि उनको एक बैटिंग ऑलराउंडर मिल जाए या बॉलिंग ऑलराउंडर मिल जाए? तो वो चीज़ रहेगी। केकेआर के पास निश्चित तौर पे एडवांटेज पैसों का है, बट खिलाड़ी लिमिटेड है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि केकेआर बहुत फैंसी टीम बना पाएगी। धीरज भाई अभी जस्ट एक बात चल रही थी, क्योंकि एक बयान पढ़ा भी था भाई वेंकटेश अय्यर का, मतलब आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। जय भाई से तो पूछ लिया, मैं अपना ओपिनियन वीडियो के थ्रू दे चुका हूँ। तो बेसिकली यही है कि वेंकटेश अय्यर एक ऐसा खिलाड़ी, वो कह रहा है कि मैं उस लायक हूँ कि मैं भाई लीडरशिप रोल में भी ना मैं अपनी अगर पॉइंट रखूंगा तो वो टीम के काम आएगा। तो मेरा ये कहना है कि केकेआर वेंकटेश को जब इतना प्यार करती है, और ये भी बात बोली उन्होंने कि मेरा दिल मतलब करता है कि मैं केकेआर में ही वापस जाऊं, वो टीम मेरे दिल के बहुत करीब है। तो जब एक बंदा दिल के करीब इतने टीम को मानता है तो क्या आपको लगता है कि वापस केकेआर मतलब वेंकटेश अय्यर को शायद वो 24 करोड़ में नहीं, कम पैसों में, बिकॉज वो अलाउ करेगा उस टाइम पर ऑक्शन, और उनको एक जिम्मेदारी दे देगी? क्योंकि यार अजिंक्य रहाणे के साथ आप कहीं जाओगे नहीं आगे, पर वेंकटेश अय्यर के साथ शायद आप आगे जा सकते हो। आपके अगले 5 साल सिक्योर कर सकते हैं, 2 साल ये और 3 साल में भी अगले मतलब जो टेन्योर के। आप बताओ। बढ़िया। मैं अब जितना वेंकटेश अय्यर को देखा, जब वो ब्रेंडन मैकलम उनको लेके आए थे तो उन्होंने सडन चेंज कर दी केकेआर को। उन्होंने ओपनिंग करते हुए उस टाइम मुझे याद है कि ट्रेंट बोल्ट नया बॉल कितना स्ट्रॉन्ग डालता है, उनको नए बॉल पे मारा था, दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। बट जैसे एक एग्जाम्पल होता है, जैसे रजत पाटीदार को जब कप्तानी मिली थी तो उसके पहले उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी की थी। उन्हें लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक कूल काम कैरेक्टर नजर भी आ रहा था, तो कप्तानी मिलती है। वेंकटेश के साथ जो मुझे लगता है, क्योंकि एमपी की टीम से खेलते हैं, अभी रणजी की टीम में वो है नहीं। आज एमपी बुरी तरह हारा भी है, आज एमपी बुरी तरह मुकाबला भी हारा, रणजी की टीम में वो है नहीं। अब वो नहीं है, उसका रीजन मुझे नहीं पता कि वो ड्रॉप्ड है या इंजरी है, वो नहीं पता मुझे, क्योंकि जैसे आपको रजत पाटीदार का पता, बट मुझे उनकी ना एक लीडरशिप वाला कहीं दिखता नहीं है कुछ, कि एक वो है उनके अंदर वो चीजें हैं। और बोलना, देखो कौन नहीं बोलना चाहता, आपको याद, आप तो बेटर जानते हो यार, केकेआर से रिटायरमेंट का अपने पेंशन प्लान लेना चाहते थे आंद्रे रसल, वो तो इतना भी तैयार थे ना, और इवन केकेआर भी तैयार था। प्यार तो मतलब अगर आपको खुद उठाना हो तो रसल से ज्यादा प्यार तो मुझे नहीं लगता कि वो वेंकटेश अय्यर से करेंगे। और दूसरा ये यार, कप्तानी का जब आपका लग ही नहीं रहा है तो आपको खरीद सकते हैं,
आपको दोबारा हो सकता है ऑक्शन में जाओ, आपको थोड़ा कम अमाउंट में जितने मिल जाओ, आप 8 करोड़ 9 करोड़ 10 करोड़ 11 करोड़ आपको खरीद लेंगे, और उस यूटिलिटी में ठीक है भी आपको 10-11 करोड़ तक एक टॉप ऑर्डर का बैटर मिल जाएगा। बट यार कप्तानी का ना मतलब नहीं है। मुझे नहीं लगता यार, मतलब एक खुद से थॉट आते हैं ना, आपको सोचते हो तो वहां पे जीरो सा आ रहा है मेरे को कि यार कुछ है नहीं। जय भाई एक चीज बताओ, मतलब केकेआर के पास पर्स बहुत ज्यादा है, पर स्टिल वो कोई गारंटी नहीं होती मतलब आईपीएल में कि यार पर्स ज्यादा है तो आपकी टीम सबसे स्ट्रांग बनेगी, और वो हम देख सके हैं, मतलब कई सेवरल ओकेशंस ऐसे आए हैं जब हम देख चुके हैं। आज मेरे को एक चीज बताओ कि अगर केकेआर को इस पैसे में एक परफेक्ट टीम बनानी हो, आप केकेआर के मालिक हो, आप वैसे 2 टीमों के मालिक हो लेकिन एक टीम का और मालिक बन जाते हो और आपके पास उतना पैसा रहता है, कौन से 5 खिलाड़ी आप ऑक्शन में अपनी टीम में जरूर लेकर आओगे? बिकॉज नाम वाम आप देख ही चुके हो, अब तो क्लियरिटी है कि भाई कौन कौन से खिलाड़ी आ रहे हैं। मेरे को 5 खिलाड़ी ऐसे बताओ, बाकी आपने देख ही रखा है कि केकेआर में कौन गया है कौन नहीं, कि जो लाओगे आप। देखो केकेआर को अगर उस तरीके से देखा जाए, पैसे निश्चित तौर पे उनके पास ज़्यादा है, बट केकेआर और चेन्नई में मैं चेन्नई को ज़्यादा सपोर्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि उनकी टीम बनी हुई है, उनको इक्का दुक्का खांचे भरने हैं, और उनके पास पर्स भी लगभग मतलब केकेआर के जितना तो नहीं है, बट सबसे ज़्यादा सेकंड दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पर्स उनके पास है। और केकेआर की दिक्कत ये है कि केकेआर के पास पैसा है, बट ये देखो ना कि अगर 11 वाला प्लेयर ढूंढे हम तो इनके पास कौन है? ओवरसीज की ही बात कर लेते हैं, 4 ओवरसीज की जगह रहती है, 1 ओवरसीज आपके पास सुनील नरेन है बस, उसके अलावा 3 आपको ओवरसीज अपने 11 के लिए चूज करने। क्योंकि रसेल आपने निकाल ही दिया, जो रसेल आपका आपने निकाल परमानेंट दिया, होता था। तो ये 2 होते थे, तो 2 फिर भी आपको फिट इन कर, हाँ। 3 आपको फिट इन करने, उन 3 में भी आप कोशिश ये करोगे जो आपने कहा कि 5 कौन से होंगे, तो एक तो आपके कैमरन ग्रीन होंगे जो आजकल हॉट प्रॉपर्टी बने हुए हैं, हर टीम उनके पीछे जाएगी जिनके पास भी पर्स है उस तरीके का, तो आपको कैमरन ग्रीन के लिए उतनी दिक्कत नहीं होगी, तो कैमरन ग्रीन आपको मिल जाएंगे बड़ी आसानी से, ठीक है, बड़ी आसानी से, या फिर थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा देना पड़े, बट कैमरन ग्रीन के पीछे अगर आपने सोच लिया है कि हम जाएंगे तो वो मिल जाएंगे। जैसे अब केकेआर की हम चर्चा कर रहे हैं, केकेआर ने 12 प्लेयर रिटेन किए हैं जिसमें 2 ओवरसीज है, और टोटल जो उनके पास स्पेंड करने को है 60 करोड़। 2 ओवरसीज में दूसरा कौन है? एक तो सुनील नरेन है, दूसरा कौन है? एक दूसरा पॉवेल को रखा ना, रोमन पॉवेल को उन्होंने रखा है, ठीक है। अब जो इनके पास कैप रिमेनिंग है, जो इनका स्पेंट वाला हिसाब है, जो जितने में इनके 12 प्लेयर्स हैं, मतलब जितने में इनके प्लेयर बच रहे हैं इनके पास अभी वो 60 करोड़ 70, और जिनके पास कैप रिमेनिंग है 64 करोड़। अब 64 करोड़ में जब आप देखते हो यार, इनको जो खांचे भरने हैं, पर्स रिमेनिंग जो है, अब इनको 64 करोड़ में जो खांचे भरने हैं, अवेलेबल स्लॉट 13 है, 13 में 6 ओवरसीज है आपके पास, आप ले सकते हो। 13 छोड़ दो, ठीक है, पहले आप इस तरीके से देखो ना कि आपको पहले 11 वाले भरने हैं, पहले 11 तो बनानी पड़ेगी ना, 11 तो बनानी पड़ेगी ना। एक कैमरन ग्रीन पे आप जाओगे, मैं आपसे एक सिंपल बात बताऊं, एक कैमरन ग्रीन पे आप जाओगे, अब क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ऑक्शन वॉर को लेके, कि ऑक्शन वॉर में आप बोल रहे हो 63 करोड़ है, 5 करोड़ अलग मिलता है, सबको मिलता है, उसको हम अभी साइड रखते हैं। आप 20 से 25 करोड़, क्योंकि आपका देखो, सॉरी कोई भी टीम होगी, सीएसके भी बोलेगी भाई अगर तुम्हें चाहिए तो ये मुझे भी चाहिए, वो आपको लुटवाएंगे, एंड तक जाएंगे। और देखो जब ये मिचेल स्टार्क के पीछे गए तो इन्होंने पैसा खर्च किया था ना कहीं ना कहीं, यार धीरज भाई, लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, मतलब मैं ऑक्शन पैसा वैसा सब भूल जाता हूँ यार, मैं ऑक्शन में जाता हूँ, मैं इस टाइम पर आईपीएल में सबसे कमजोर टीम किसकी है? केकेआर की। सबसे ज्यादा खिलाड़ी किसने रिलीज किया? केकेआर के पास कोई बड़ा भाई फेस भी नहीं है, मतलब ऐसा कोई पावर हाउस नहीं है। यार मेरे को एक घर बनाना है, सबसे पहले मैं नींव डालूंगा ना उसमें, तो मेरी टीम की नींव ही बनेंगे अपने कैमरन ग्रीन। यार मेरे पास इतना पैसा है, उस पैसों को अगर मैं 10 करोड़ रुपए बाद में बचा के लाऊं, क्या होता है ना जय भाई, आपने शुरुआत में ग्रीन पर पैसा लुटाया नहीं, बाद में आप स्पेंसर जॉनसन को 8 करोड़ देकर ला रहे हैं, आप ला रहे हैं एंड्रिक नोकिया को, या किसी ऐसे खिलाड़ी को, बेन डकैटी फॉर एग्जांपल आप लेकर आ रहे हो 7 करोड़, जो शायद बाद में ऑक्शन के डायनेमिक के हिसाब से आपको 3 करोड़ में भी मिल सकता है। तो मेरा यह मानना है कि आप एक अपना माइंडसेट लेकर जाओ कि भाई मेरे पास 65 या 67 करोड़ जो भी है, मैं 25 करोड़ तक जाऊंगा ग्रीन के लिए, तो जाऊंगा। अब बाकी टीमें जाएंगी आपको पता है, पर यार कहीं ना कहीं कोई तो टूटेगी, और जब आपको लगेगा कि यार सामने वाली, भाई आप ये सोच रहे हो कि मेरा पैसा मर जाएगा, फॉर एग्जांपल, क्या पता चेन्नई का भी तो पैसा मर जाएगा, चेन्नई के भी तो पता चला आपने उनको 26 करोड़ तक ले गए, आपने उस पर बैकआउट कर दिया, तो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी आपने चेन्नई की बिगाड़ दी। तो यार रिस्क लेना पड़ेगा। पिछले साल मेरे को लगता है कि इनका ऑक्शन इसलिए खराब गया, आपने रिस्क गेम नहीं देखा,